अभी हम बात करने वाले हैं, साफ तौर पे कहा जाए जो मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं, दलित और पिछड़ा को जो आवाज़ बनते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। अब देख रहे होंगे जिस शख्स हमारे साथ मौजूद है, कैमरा में किसी पर्चे का मोहताज नहीं है, गोंडा से चल के जो है बिहार आते हैं, पटना के जंक्शन पे साफ तौर पे कहा जाए कि बाइट दे रहे होते हैं, उस दौरान इनके साथ मारपीट करते हैं। आखिर मारपीट करने वाले बिहार में सुशासन की सरकार में कौन लोग हैं और आखिर किस वजह से कर रहे थे, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। कौन लोग आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहे थे? देखिए, उनकी कहीं ना कहीं विचारधारा सरकारी तंत्र से मिली हुई है, कहीं ना कहीं वो भाजपा के समर्थक जरूर होंगे। अगर आप बहुजनों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, मुल्ला कठमुल्ला की बात करेंगे तो हम आपको मार देंगे। उनका ये स्टेटमेंट होता है। वीडियो बनाते हैं कि हम फलाना गैंग के हैं और ये जहाँ भी दिख जाएं तो इनको चाकू मार दो, ये कर दो। इनकी मानसिकता इतनी कुंठित क्यों होती जा रही है? क्या सरकार से सवाल पूछने का मतलब खुद की जान को जोखिम में डालना? मैं तो अपने तमाम उन साथियों से और दर्शकों से जो मेरे समर्थक हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बोल सकते हैं तो बोलें, मेरे साथ चल सकते हैं तो चलें, लिख सकते हैं तो मेरे कमेंट में लिखें, देख सकते हैं तो मुझे देखें, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो आप मारे जाएंगे। मारे जाएंगे बिल्कुल। अब साफ तौर पे बताइए, अनुराग ओझा जी हैं, आपके बहुत सारे संगठन चलते हैं, आरएसएस मेरा कोई संगठन नहीं चलता। आपका समुदाय का? मेरा कौन सा समुदाय है? आप ब्राह्मण से आते हैं, जनरल कमेटी से, आपका ही मैं सरकार इस है। देश के बहुजनों की बात करता हूँ। इस देश में बहुजन है बस। कहाँ से आप जो बात करते है, हैं? हो सब सकता है कि बहुजन है। आपको भेजा गया होगा आरएसएस से। आप चारों तरफ देखिए, माला पहने हुए हैं, यहाँ पे जो है धागा बांधे हुए, आप कह रहे हैं कि हम बाबा साहेब का अनुयायी हैं, बाबा साहेब को पालन करते हैं। तो बाबा कहाँ से आप पालन बाबा करते साहब ने कभी नहीं कहा है कि इसको हटाओ और इसको कटवा के आओ। हाँ, बाबा बाबा साहब ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। तो आप ये है, ये साबित तो बता रहा है। फिर यही आदमी को मैं पत्रकारों से मैं फिर बदतमीजी करने लगूंगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा आपको। पत्रकार से बदतमीजी की बात नहीं, आप कहीं ना कहीं जो मैं है एक चीज आपको बता दूं, बीजेपी और आरएसएस का बी टीम दिख रहा है, इसके वजह से कहीं ना कहीं देखिए ये वही लोग हैं। बहन जी जब उनसे बात करती हैं, सरकार से सवाल पूछती हैं, तो ये लोग कहते हैं कि बहन जी पर आज तक ईडी सीबीआई क्यों नहीं बैठी, बहन जी बी टीम है। ये वही लोग हैं जो चंद्रशेखर जी को कहा करते हैं बी टीम है। ये वही लोग हैं जो फूले पेरियार अंबेडकर के सपनों पर पानी फेरने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं, सुनिए पहले, ये वही लोग हैं जो माननीय काशीराम जी के विचारों पर ना चलकर गोडसे और हेडगवार की विचारधारा पर चलने वाले पत्रकार हैं। आप चल रहे हैं। नहीं, आप चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे हैं। हम तो भाई सार्वजनिक है, सभी को मुद्दा उठाते हैं। तो सभी का मुद्दा, हम किसका मुद्दा उठाते हैं? नहीं, आप चल रहे हैं। मैं दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सर्वजन समाज हो, किसने किया? कहीं ना कहीं उन्हीं के समाज के लोग थे। कौन? ब्राह्मण? उन्हीं, मैंने बताया ना कि उन्हीं की कैटेगरी के लोग थे। आरएसएस वाले बिल्कुल उन्हीं के समर्थक रहे होंगे, बिल्कुल उन्हीं के समर्थक थे वो। हाँ, ये चीज मानते हैं, लेकिन बिल्कुल उन्हीं के समर्थक थे। मेरा भाई, मैं अकेला जब पैदा हुआ हूँ, मेरा समाज मेरा भाई है। अच्छा, आपका समाज? और दंगा करने वाला, संविधान को खत्म करने वाला मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। आपका समाज कौन है फिर? आपका समाज कौन? बहुजन समाज मेरे साथ है, वो मेरा भाई है। ये क्या है? चिराग पासवान इतना बांधता है, उस पर सवाल आप नहीं पूछेंगे? हाँ, पूछे हैं क्या? तुझसे पूछे हैं? चिराग पासवान का वीडियो दिखाइए, आप इंटरव्यू किए हैं उसका, दिखाइए। अरे वहां तक पहुंचने ही नहीं देता। नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचने देगा? नहीं पहुंचने देगा क्योंकि आप फूले पेरियार के सपनों पर बात करेंगे। आप अंबेडकर साहब के, सुनिए, टीम है आरएसएस से, आपको कहीं ना कहीं जो है पढ़ा लिखा के भेजा गया है। मुझे मिलवा दीजिए, मोदी जी से मेरी मीटिंग करवा दीजिए एक बार। मोदी जी से मीटिंग करवा दीजिए मेरी। तो आप उन्हीं से मीटिंग अंदर बात होता है ना? क्या बात होता है, गोपनीय बात होता है। मेरा मोबाइल आप ले लीजिए और मैं आपको दिखा दूं, और उसमें आप दिखाइए कि बीजेपी का कौन सा संगठन मुझसे जुड़ा हुआ है। देखिए, इनका फोन है। बीजेपी का कौन सा संगठन मेरे से जुड़ा हुआ है, बताओ? बीजेपी का कौन सा संगठन जुड़ा हुआ है, बताओ? कहा जाता है जातीय समीकरण है। देख लीजिए, पहले बताओ कौन सा वो है? लोकतंत्र रक्षक दल। लोकतंत्र की बात कौन करता है? और देखिए, हाँ, भीम आर्मी। इनका जो है तमाम जो है फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे कहा जाए जो लोग जुड़े हुए हैं, साफ तौर पे कहा जाए कि दिखाने, हाथी का दो दांत होता है, कुछ दिखाने का, कुछ खाने का। तो आपको क्या नजर आ रहा है? अगर बाबा साहेब का अनुयायी है, बाबा साहेब के विचारधारा को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो है ब्राह्मण समुदाय का मीटिंग क्यों नहीं रखते हैं? ब्राह्मण समुदाय को जो है क्यों नहीं समझाते हैं कि दलित हमारा भाई है, दलित भी हमारा शरीर है, दलित के बिना हम नहीं चल सकते हैं। लेकिन आप जिस प्रकार से मुखर होकर आवाज बनते हैं, लेकिन वही लोग कहीं ना कहीं आपके ऊपर, उन भाइयों के ऊपर जो आवाज बनते हैं, उनको मारा जाता है। तो अपने समुदाय को क्यों नहीं समझाते? यही सवाल मुझसे दिल्ली में एक पत्रकार ने किया था, बहुजन समाज का पत्रकार था। मैंने उसको भी जवाब दिया था और आपको जवाब दूंगा। आपने कहा आप अपने समाज को समझाते क्यों नहीं? ठीक,
भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे, मोहम्मद साहब अपने चाचा को नहीं समझा पाए थे, और हमारे तमाम बहुजन नायक हुए जो कहीं ना कहीं अपने मिशन में अपने समाज को नहीं समझा पाए। बहुत लोग हैं जो आज भी मानते तो हैं लेकिन उस ट्रैक से भटके हुए हैं। तो समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, ना समझे तो ठीक है दो धक्का दे दे। और तो जो समाज नहीं समझना चाहता है उसको समझाना ही छोड़ दीजिए। कृष्ण भगवान के आपने जिक्र किए, कई बार कृष्ण भगवान कहीं ना कहीं दुर्योधन को समझाने का प्रयास किए थे, कई बार तो लेकिन आप कई बार मंच लगाए हैं। कई बार समझाए हम अपने समाज को, वीडियो के माध्यम से हम काफी संख्या में लोगों को समझा सकते हैं। हाँ, क्या समझाएं? आज फिर से समझाइए आप अपने समुदाय को। कि आप भेदभाव खत्म कीजिए। एक हमारे काबिल मित्र हैं पांडे जी, आरक्षण के बहुत बड़े विरोधी हैं। तो उन्होंने हमसे कई बार जाति सूचक भी हमको कहा, और कमेंट में वो अक्सर लिखा करते हैं, संबंध उनसे अच्छे हैं हमारे। तो उन्होंने कहा कि तुम आरक्षण का विरोध काहे नहीं करते हो। तो मैंने कहा जिस दिन आप पांडे का टाइटल हटा देंगे, अनुराग ओझा अपने नाम के पीछे का ओझा हटा देगा, दुबे जी अपने नाम के पीछे से दुबे हटा देंगे, शुक्ला जी अपने नाम के पीछे से दुबे हटा देंगे, शुक्ला हटा देंगे, पांडे हटा देंगे, तिवारी हटा देंगे, मिश्रा हटा देंगे, उस दिन अनुराग ओझा सबसे पहले आरक्षण का विरोध करेगा। आपको सत्ता की मलाई भी खाना है, बड़की जाति का टैग लाइन भी लेकर चलना है, और आरक्षण का विरोध करना ही गलत बात है। ये आपके ऊपर भी लागू होता है। सुनिए यार, पहले एक सेकंड, जाति छोड़ दीजिए, जाति छोड़ दीजिए, आरक्षण का विरोध कीजिए, अनुराग ओझा आपके साथ रहेगा। ये चीज तो आपके ऊपर भी लागू होता है ना, कि आप अपना जो है टाइटल लेके चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है, अरे यार आप लोग कहते हैं अनुराग ओझा, ये सब आप लोग दिखाते रहते हैं, तो आप हटा दीजिए, हटाइए। आप अब अपने वीडियो में लिख देना अनुराग। आप जो है साफ तौर पे जो है अनुराग कुछ ऐसा रखिए जो दलित से जुड़ता हो। देखिए, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा आप अपने नाम को बदल दी। आप तो कहे अभी आप स्वयं बोले बाबा साहब, वन सेकंड, जो आरक्षण का विरोधी है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो कुछ तबके के लोग हैं जो हमेशा मतलब बहुजनों को जाति सूचक बोला करते हैं, मैं उनके लिए बोलता हूँ। वो कहते हैं ना कि दलित आरक्षण लेके आगे बढ़ गया, तो हम कह रहे हैं महाराज आप अपनी जाति छोड़िए। जितना हमारे बहुजनों पर गुजरी है ना, उतना अगर हम पर गुजर जाती तो हम गुजर गए होते। जितना उन पर गुजरी, बाबा साहब को पानी भी नहीं पीने दिया था, किनके लोगों ने? हमारे ही लोगों ने। आप बात को दूसरी ओर मोड़ने की प्रयास कर रहे हैं अनुराग जी। नहीं, आप हमको ये बताइए, टाइटल आप काबिल, नहीं, हम नहीं डालना नहीं चाह रहे। आप हमको ये बताइए कि बाबा साहब के विचारधारा को आप लेकर चलने के प्रयास कर रहे हैं। नहीं, चलने के प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी की बात है, लेकिन बात यह है कि आप ओझा साइड कब से हटा रहे हैं? हेडगवार की विचारधारा जो है आपके साइड में लगा हुआ है, बैक साइड में पीछे, उसे कब हटा रहे हैं? सत्ता में बैठे, शादी जो है किस परिवार से कीजिएगा ये भी आप बताइए खुल के, कि हम जो है इस परिवार से शादी करेंगे, अपने समुदाय में नहीं करेंगे, तब ना विचारधारा मैच होगा। मुझसे जो शादी करेगा मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं सर्व समाज संभव की बात करता हूँ, मुझसे कोई भी शादी कर लेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर साफ तौर पे आप जो है आप स्वयं नहीं कीजिएगा कि भाई हम करेंगे किसी दलित परिवार से, जो पिछड़े समुदाय की बच्ची है उनसे हम करेंगे, तब ना मानेंगे। जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करता है, वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते हैं। मैंने क्या कहा, बहुत ब्राह्मण है जो माननीय काशीराम जी के फूले पेरियार की विचारधारा पर चलते हैं। जहाँ ब्राह्मण गए हैं वहाँ पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया है। आप उठा के देख लीजिए इतिहास को। है अभी आपने कहा इतिहास उठाकर देख लीजिए, तो इतिहास आप उठाएंगे तो कई ऐसे भी ब्राह्मण लोग हुए हैं जो बहुजनों के साथ में शुरू से खड़े रहे। आप उठा के आपको बता दें कि लोहिया, ज्ञानेश्वर मिश्रा का नाम सुने होंगे, जो लखनऊ में पार्क है, वो बहुजनों की विचारधारा पर चलते थे। तो कई ऐसे नायक हुए हैं जो बहुजनों की विचारधारा पर चलते थे। तो जो बहुजनों की विचारधारा पर चलता है वो बहुजन है, वही अपवाद में वो बहुजन है। जो बहुजनों की विचारधारा पर चले वो बहुजन है, और जो उनकी विचारधारा पर चले, आरएसएस की विचारधारा पर चले, वो सब मनुवादी है। वो चाहे दलित हो, जो दलित आरएसएस ज्वाइन किया हुआ है मैं उसको मनुवादी बोलता हूँ। आप आरएसएस ज्वाइन नहीं किया? मैं नहीं किया हूँ। जो लेकिन उनका चोला कहीं ना कहीं, यार तुम सुनते नहीं हो, यही तुम में कमी है। बाबा साहब रात भर जागते थे, तो एक विदेशी पत्रकार आया और पूछा कि बाबा साहब आप जाग क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमारा समाज सोया हुआ है। तो आप लोग अभी भी जाग नहीं रहे हैं। मेरी बात नहीं जाग रहे हैं, आप जो है बोलने का आवाज दबाने के प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब ने दिया, नहीं आप हमें दबाने के प्रयास कर रहे हैं। जब तक बात जो है क्लियर नहीं आएगा, आपको पता कैसे चलेगा कि आप में कमी क्या है?
आप में जो कमी है हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि आपके ऊपर जो जानलेवा हमला किए हैं कहीं ना कहीं भाजपाई लोग बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपाई के चोला ओढ़ के बीएसपी और जो है कहा जाए आजाद समाज पार्टी को, बाबा साहब को, विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चोला उतारिए आप, तब ना कहा जाएगा कि नहीं भाई अनुराग जी सही है, हमारे पुरखों को जो है आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं जो है आरएसएस और बीजेपी का जो है चोला ओढ़े हुए हैं आज भी। आपने कहा कि अगर आप इसको काटेंगे तो ही बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा पाएंगे। अब आप बताइए कि आर्टिकल 19 और 21 मुझे जीवन जीने का अधिकार देता है, व्यक्ति की आज़ादी देता है। बाबा साहब तो नहीं कहा है कि आप, बाबा साहब ने तो कहा है कि आप जिसको मानते हैं मानिए। तो कैसे लोग बिलीव करेंगे ना आपके ऊपर? देखिए, जनता जानती है कि अनुराग ओझा क्या करता है। अनुराग ओझा जिस दिन आरएसएस ज्वाइन कर लेगा, मैं अपने तमाम 8.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे कहता हूं कि तुरंत आप अनुराग ओझा को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जिस दिन आपको लगे कि ये अंबेडकर साहब की विचारधारा पर नहीं चलता है, उसी दिन अनुराग ओझा को सुनना बंद कर दीजिए। अच्छा, अभी जो है आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, आपके ऊपर, आप हमें ये बताइए किन किन से मिले हैं और आपको कौन कौन जो है आपको जो है किस प्रकार से जो है मदद करने का प्रयास किए हैं? मेरे पास बहुजन समाज के तमाम लोगों का समर्थन है। जैसे मैं नाम बताइए कौन कौन? चंद्रशेखर जी तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुख आकर सन्मुख आकर बोले। मानस भी हमारा कहता है सन्मुख हो जो मोह जन्म वही जन्म कोट स्नासय वही। तो हमारे सन्मुख आकर बताए कि आप हमारे छोटे भाई हैं और आप हमारे साथ एक फोटो डाल दीजिए। कोई आपको छूने से पहले 4 बार सोचेगा। फोटो आप डाले? फिर फोटो पड़ा हुआ है भाई, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा।